अमेजिंग टेक वीडियोस। मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी वीडियोस के थंबनेल बना सकते हैं और कौन सी एप्लीकेशन अच्छी होती है जिससे आपने थंबनेल बना सकें। सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बस आपको ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। बहुत अच्छी चीज़ होती है थंबनेल बनाना कि लोग वीडियो जब देखते हैं तो आपकी लोग ज़्यादातर वीडियो थंबनेल की वजह से देखते हैं। जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा लोग उतनी ज़्यादा आपकी वीडियोस देखेंगे। थंबनेल का इंप्रेशन सब आपकी वीडियोस के ऊपर लाजमी पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर आपकी वीडियो सर्च करता है देखेगा तो आपका थंबनेल अच्छा बोलेगा। जाहिर सी बात है थंबनेल इतना अच्छा बना हुआ है आपका तो आप लोगों की वीडियो भी लाजमी बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को और ज़रूर लाइक करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी सभी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की जानिब। तो गाइस हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद है हम। तो यहाँ से हम आपको दिख रही होगी पिक्सल लैब की एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी। आप लोग इसको इजीली प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्च करके बहुत आसानी से मिल जाएगी। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हमने ओपन करा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद आपको 3 डॉट्स ऊपर दिख रहे हैं, उधर जाना है ताकि आप साइज़ वगैरह सही कर सकें। आपको दिख रहा है 5th नंबर पे इमेज साइज़ की ऑप्शन आ रही है। इधर हम क्लिक करते हैं। हमने यहाँ क्लिक करा तो इस तरह हमारे सामने इंटरफेस आ गया। कस्टम लिखा हुआ आपको एरो दिख रहा है, छोटे से एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी। इस पर आपका 5th पे दिख रहा है यूट्यूब थंबनेल की ऑप्शन आ रही है। इसको आप सिलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिक आपका जो साइज़ होगा थंबनेल का हो जाएगा। यहाँ पे आपके पिक्चर का तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करा जिससे कि आप देख रहे हैं थंबनेल का साइज़ हो चुका है। तो इसके बाद हम 4th पे आके अपने बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। 4th जो ऑप्शन आपको दिख रही है हम 4th ऑप्शन पे है। इसके बाद 1st पे जो ऑप्शन है कलर की, हम यहाँ से जाके जो भी हम कलर चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें बैकग्राउंड चाहिए मैं यहाँ ब्लैक कर लेता हूँ तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक करके हमें टिक कर देना है लाजमी। टिक करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा बैकग्राउंड और सेव हो जाएगा वो। उसके बाद हम दोबारा ये जो आपको सेंटर में ऑप्शन दिख रही है 3rd वाली, इस पर हम ऑप्शन पे आए। इधर हम इंपोर्ट की ऑप्शन में जाते हैं। इंपोर्ट की ऑप्शन में जाके मैंने PNG फाइल बनाई हुई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग को मैं बताऊंगा किसी वीडियो में PNG फाइल किस तरह बनती है। तो इधर से हम फ्लिप भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो अपनी पिक को जिस तरह चाहें। इसको हम सर्कल के अगर चाहे सर्कल में भी ले सकते हैं अपनी पिक को। तो मेरे पास जो स्क्वायर वाला साइज आ रहा है इसको ओके मैं इसको टिक कर देता हूँ कि हमने इसको फाइनल कर दिया साइज़ को। तो हम देख रहे हैं हमें इसको अब अपनी इमेज को जहाँ चाहूँ जिस तरह सेंटर में साइड राइट लेफ्ट जिस तरह चाहूँ लगा सकता हूँ जिस जगह चाहूँ। तो हम अपनी इमेज को हमने यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं हम लगा चुके हैं। उसके बाद हमको ये ऑप्शन आपको दिख रही है ए वाली, हम ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से टेक्स्ट हमारे बैकग्राउंड में मैंने उसको आपको इजी के लिए वो डिलीट करके दिखाता हूँ टेक्स्ट किस तरह लगाते हैं। तो हम ए वाली ऑप्शन पे आएंगे। सेकंड पे तो आपको टेक्स्ट की प्लस की टेक्स्ट ऑप्शन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा। तो हम आपको लिख के दिखाते हैं कि हम किस तरह से हम अपने इस पर क्या लिखते हैं टेक्स्ट में। मैं इधर लिख रहा हूँ चैनल सेटिंग्स इन यूट्यूब। जो भी आप लिखना चाहें मैं ऐसे आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लें कि किस तरह इसको हम चैनल सेटिंग्स इन यूट्यूब इसको हम ओके कर दिए लिख के। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं हाथ से भी चाहें तो। उसके अलावा हम अंदर भी आके सेटिंग में आपको दिखाऊंगा किस तरह हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिख लिया आप देख रहे हैं। उसके बाद हमको इधर आप ए में आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको साइज़ की ऑप्शन आएगी आपके पास। तो आप साइज़ की ऑप्शन भी आगे इसका साइज़ आप चाहें तो बड़ा छोटा आप जैसे कि देख रहे हैं कर सकते हैं। जो आपको साइज़ आपको सही लगे मैं इसको 40 पे करके हमने ओके कर दिया। ऐसे सिलेक्ट करके मैं आपको खाली वही ऑप्शंस बताऊंगा जो अहम है ताकि आप बड़ी भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको ईजी भी रहे आराम से इस्तेमाल करने में इस एप्लीकेशन को। उसके बाद कलर्स की ऑप्शन आ रही है। आप टेक्स्ट का जो चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देखना हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रेडेड भी कर सकते हैं। ग्रेडेड में 2-3 कलर मिक्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आपको अच्छा लगे जो भी आपको सूट करे आप कर सकते हैं। मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ, वाइट सोबर सा थोड़ा अच्छा लग रहा है ईजी। हमने इसको टिक कर दिया। उसके बाद टेक्सचर वगैरह भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। टेक्सचर का मतलब ये होता है आपके जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके एक्सप्लोरेट से वो पिक्चर के कलर शो हो जाएंगे। उसके बाद फ्रंट में यहाँ से फ्रंट साइज़ के ऑप्शन में है। फ्रंट में यहाँ से हम आपको जो भी फ्रंट अच्छा लगे फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बिलो वर्सेस बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ये अच्छा लगता है मेरे को, इस पर क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। आप भी अच्छा इसको सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सिलेक्ट करा अच्छा हो चुका है और अच्छा लग रहा है। आप जो स्टाइल की ऑप्शन आ रही है बी बनाया यहाँ से बोल्ड वगैरह चाहे इटैलिक अंडरलाइन जो आप करना चाहे कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे।
हमने नहीं करा, मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। कर्व वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उससे आपका ख़राब होगा। और ये टी आपको दिख रहा है बैकग्राउंड के ऑप्शन लिखा हुआ, हम इस पर आके इसको इनेबल कर लेते हैं। आप बैकग्राउंड चाहें तो आपको बैकग्राउंड, आपको जो अल्फ़ाबेट के पीछे आपका बैकग्राउंड चाहें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ज़्यादा, जो भी आपको सूट कर आप कर सकते हैं ईजीली। मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसी बैकग्राउंड आपको लगा के दिखाऊँ। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम टिक कर देते हैं, ओके करा। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आपको अलाइन दिख रहा है, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, हम सेंटर पर कर देख रहे हैं और हमारा सेंटर पर हो गया। हम इसको टिक कर दें ताकि टिक हो जाएगी। अगर आप चाहें तो उसको स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग हो जाएंगे तो आपको देखेंगे स्पेस हो जाएगा जितना आप चाहें, छोटा बड़ा जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको स्ट्रोक के ऑप्शन दिख रहे हैं, स्ट्रोक के ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद इसके स्ट्रोक का मतलब ये होता है जो आपके आउटलाइन आएगी, आप कौन से कलर में आउटलाइन अपने देखना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको पर्पल कर लेते हैं, पर्पल थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको टिक कर देते हैं। उसका शेडो होता है, आपके अल्फ़ाबेट को शेडो पड़े, आप चाहते हैं किस तरह शेडो पड़े, वो भी आपके पास बहुत सारे कलर हैं, जो भी आप चाहें इसको इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं कलर। मैं इसको ब्लू कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको टिक करा। उसका इनर शेडो भी आप चाहें जो अल्फ़ाबेट्स के आपके अंदर इनर शेडो पड़ेगा, उसका शेडो पड़ेगा अल्फ़ाबेट्स का, वो भी आप जो चाहें कलर में कर सकते हैं। मैं इसको कोई ब्लैक वाइट जो भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ थोड़ा, ताकि दिख रहा है साफ, वहाँ से और भी दिख रहा है। इसको टिक कर दिया मैंने वाइट करके। एम्बोस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, एम्बोस से लाइटिंग थोड़ा चेंज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइटिंग एंगल जैसे कि आप देख रहे हैं चेंज होता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको नहीं करता, आप लोग जो चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3D टेक्स्ट की आप ऑप्शन पे जाएंगे तो 3D टेक्स्ट में आप इनेबल कर लिएगा, या आप इसको जो भी चाहें साइज में आप जैसे कि आप दिख रहे हैं कर सकते हो सिलेक्ट, जो भी आप 3D में चाहें तो जो देखना है, जैसे कि आपको दिख रहा है बैकग्राउंड। तो अब इसको नहीं करते सिलेक्ट, जो एम है आपको बता रहा था अगर सिंपल सा अगर अच्छा आप यूट्यूब का थंबनेल बनाए चैनल अपने वीडियोस के ताकि अच्छे से अच्छा लगे, इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या सही नहीं। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हम 3D शेडो में गए, 3D शेडो में इसको इनेबल कर लेते हैं। 3D शेडो आपको दिख रहा है हमारे अल्फ़ाबेट्स के नीचे लिखा हुआ बना लाइन बनी हुई आ रही है बाकायदा आपको दिख रही है। मैं थोड़ा आपको उसको डार्क करके दिखा दूँ, जैसे कि आपको दिख रही है। तो आप इसको भी चाहें जो भी कलर में चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप लोग इसको किस तरह कर सकते हैं। जैसे आपको रिलेटिव पोजीशन आपको दिख रही है, इसमें से आप जाएंगे तो आपको सेकंड जो ऑप्शन दिख रही है सेकंड वाली लाइन में सेंटर पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी कि आपका सेंटर में कहाँ पड़ रहा है, आप टेक्स्ट कहाँ किस सेंटर में आप रखना चाहते हैं। इसको हम टिक कर देंगे हम करके। तो गाइस मैंने आपको बताया, आपको उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं नेक्स्ट टाइम आपको टेक्सचर लैब पूरा चलाना भी सिखाऊंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग आराम से इसको चला सकें। बहुत अच्छी एप्लीकेशन, लाजमी आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। बस आप लोग देखते रहें, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरी सभी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ ताकि वो भी देख के सीखें बहुत सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।